अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, पिछली बार हम लोग वीडियो में देखे थे यूनरी ऑपरेटर के बारे में। पिछली बार हम लोग ने देखा था यूनरी ऑपरेटर में क्या क्या होता है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट और साइज ऑफ ऑपरेटर। तो आज हम लोग जानेंगे बाइनरी ऑपरेटर के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने यूनरी ऑपरेटर को डिस्कस किया और आज की इस वीडियो में हम लोग बाइनरी ऑपरेटर को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर जो होता है वो 2 ऑपरेंड्स पर काम करता है। हम लोग जो पिछली बार देखे थे यूनरी ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा था, वो जो भी वर्क कर रहा था सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा था। लेकिन यहाँ जो बाइनरी ऑपरेटर है वो डबल ऑपरेंड पे काम करेगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हम देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज एंड नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। ये कुल 5 सब ऑपरेटर्स हैं बाइनरी ऑपरेटर्स के। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे। ये सारे ऑपरेटर्स को कवर अप करने जाएंगे तो हमारा वीडियोस लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम लोग 3 ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर को आज देखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होता है वो परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे। ठीक है, जो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है वो हमारा काम करेगा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उस पे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। क्लियर? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है, यहाँ पे 2 ऑपरेंड्स होंगे और यहाँ पे ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो इन दोनों ऑपरेंड पर ऑपरेट करेंगे। हमें एडिशन करके इन दोनों का वैल्यू मान लीजिए 10 और 5 है, तो इन दोनों को ऐड करके हमें 15 देगा। तो इन सारे ऑपरेटर्स का हमारे प्रोग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हम एक प्रोग्राम के थ्रू इन सारे ऑपरेशन को आउटपुट करके देखेंगे। तो लिखते हैं हैज इंक्लूड stdio.h void में। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब तक हम लोग ये हेडर फाइल नहीं लिखेंगे तब तक कंपाइलर को हमारे प्रिंटफ एंड स्कैनफ का मीनिंग पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्रिंटफ एंड स्कैनफ प्री डिफाइंड है इस हेडर फाइल में, इसलिए हमें इस हेडर फाइल को लिखना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, a एंड b। यहीं पे वैल्यू भी असाइन कर लेते हैं, a = 10 एंड b = 5। क्लियर? नेक्स्ट यहीं पे हम लोग एक यहाँ पे एक और वैल्यू लेंगे, वेरिएबल c = a + b। तो यहाँ हमारा प्रिंट है %d c। नेक्स्ट c = a - b, printf %d c। नेक्स्ट c = a × b, printf %d c। नेक्स्ट c = a mod b, a divide b, printf %d c। नेक्स्ट हम लोग गेट ch स्क्रीन को होल्ड करने के लिए एंड हमारा क्लोज मेन फंक्शन। तो इसका हमारा आउटपुट क्या शो करेगा। फर्स्ट एडिशन के लिए हमारा क्या आएगा, 10 + 5 = 15। तो यहाँ शो करेगा
15। नेक्स्ट हम लोग के सब्ट्रैक्ट के लिए 10 सब्ट्रैक्ट 5, यहाँ हमारा आउटपुट 5 शो करेगा। नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट हम लोग के लिए डिवीजन के लिए तो यहाँ हमारा आउटपुट आएगा 2। क्लियर। तो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होता है वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन पर ऑपरेट करता है और सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन को हमें देता है। इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों ने ये देखा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो देखते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या है, ये ऑपरेटर जो होता है वो चेक करता है दो ऑपरेंड के बीच क्या रिलेशन है, वो रिलेशन को चेक करता है। एग्जाम्पल के तौर पे A इज इक्वल टू B, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि A जो है 5 एंड B इज इक्वल टू 3, मतलब 5 जो है वो 3 के इक्वल है या नहीं, ये चेक करता है। ये इन दोनों के बीच के रिलेशन को चेक करता है। अगर ये रिलेशन हमारा ट्रू आ जाता है, अगर ये रिलेशन हमारा सही होता तो हमारा आउटपुट आता ट्रू, दैट मीन्स 1। और अगर ये फॉल्स आता हमारा तो ये हमें रिटर्न करता 0। तो हम इस रिलेशनल ऑपरेटर में दो ऑपरेंड्स के बीच ये चेक करता है इन दोनों का रिलेशन को, और अगर वो रिलेशन ट्रू होता है तो हमें रिटर्न होता है 1, और अगर वो रिलेशन हमारा फॉल्स होता है तो रिटर्न आता है हमारा 0। क्लियर। तो एक चार्ट के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए, ऑपरेटर मीनिंग ऑफ ऑपरेटर, और हम लोग यहाँ पर पहले ही एक वैल्यू सेट कर ले रहे हैं, A इज इक्वल टू 10 एंड B इज इक्वल टू 5। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, A इज इक्वल टू 10 एंड B इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो ऑपरेटर है पहले इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा 10 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे 10 इज इक्वल टू 5, इज इट ट्रू। अगर ये हमारा ट्रू होगा तो यहाँ रिटर्न करेगा 1, और अगर ये हमारा रिलेशन फॉल्स होगा तो यहाँ हमारा रिटर्न करेगा 0। तो 10 जो है हमारा वो 5 के इक्वल में नहीं है, ये हमारा फॉल्स है, तो यहाँ हमारा रिटर्न करेगा 0। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेस देन। ठीक है, लेस देन ऑपरेटर। यहाँ पे 10 जो है लेस देन 5, यहाँ पे चेक करेगा कि ये जो 10 है वो हमारा 5 से कम है या ज़्यादा। तो यहाँ भी कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, क्योंकि 10 जो है वो 5 से छोटा नहीं है। तो यहाँ रिटर्न करेगा हमारा 0। नेक्स्ट है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ऑपरेटर। फिर यहाँ पर चेक करेगा 10, तो इज इट ट्रू, 10 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो ये हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रहा है। और जब यहाँ हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हमारा रिटर्न करेगा 1। क्लियर। नेक्स्ट लेस देन इज इक्वल टू, इसे बोला जाता है लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। यहाँ पे 10 लेस देन इज इक्वल टू 5, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या 10 जो है वो 5 से कम है या उसके बराबर है। यहाँ भी कंडीशन हमारा फॉल्स आ रहा, तो रिटर्न हमारा हो गया यहाँ 0। सेम ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम चेक करेगा कि ये जो हमारा 10 है वो 5 से ग्रेटर है या उसके बराबर है। तो ये कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है, तो यहाँ रिटर्न करेगा 1। ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो कि दो ऑपरेंड्स, दो वैल्यू के बीच रिलेशन को चेक करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो रिटर्न हमें
1 मिलेगा, और जब ये हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो रिटर्न हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पे ये हमारे जितने भी हैं ये हमारे कॉमन है जो कि हमारे प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी 2 ऑपरेटर्स हैं, वो हैं इक्वल टू, डबल इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, ऑपरेटर 10 इज इक्वल टू 5। यहाँ भी कंडीशन हमारा चेक होगा कि 10 जो है वो हमारा इक्वल है 5 के या नहीं। तो यहाँ कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तो हमें यहाँ वैल्यू 0 निकलेगी। नेक्स्ट है एक नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। यहाँ पे होगा, चेक करेगा 10 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ क्या हो रहा है, कंडीशन हमारा 10 नॉट इक्वल टू 5, यहाँ कंडीशन ट्रू हो रहा है कि 10 जो है हमारा 5 के इक्वल में नहीं है, तो यहाँ हमारा रिटर्न होगा 1। तो ये हमारे कुल 3, 6, 7 हमारे ये 7 ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को। तो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को आज देखें और अर्थमेटिकल ऑपरेटर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर को देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो लॉजिकली परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेप्थ में देखेंगे। तो आज हम लोगों ने ऑपरेटर के, बाइनरी ऑपरेटर के सब ऑपरेटर्स, अर्थमेटिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखा। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर को। तब तक के लिए थैंक यू।